दोस्तों ये वायोफास बी सिरप विटामिन और ग्लाइसरोफास्फेट से भरपूर हड्डियों की सेहत को फरोग देकर जिस्म को तमाम ग़िज़ाई अज्जा फराहम करके जिस्म की तवानाई को बढ़ाता है, थकावट और कमज़ोरी का खात्मा करके आपको घोड़े की तरह फिट रखता है। इसका आपको तरीका इस्तेमाल पता होना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इस सिरप का वायोफास बी है। ये विटामिन और ग्लाइसरोफास्फेट से भरपूर होता है। 240 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। दोस्तों कॉन्टिनेंटल फार्मा इस सिरप की मार्केटिंग करता है, जबकि SJ&G फजले इलाही फार्मा इस सिरप को तैयार करके दे रहा है। वायोफास बी सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो वायोफास बी सिरप उन दोस्तों के लिए बहुत ही मुफीद है जो अपनी रोजाना की खुराक में विटामिन और मिनरल्स को पूरा नहीं कर सकते, जिनकी डेली बेस पर हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जो दोस्त टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इस सिरप का इस्तेमाल करके विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। बीमारी के बाद जल्दी सेहतयाबी के लिए, कमजोरी और थकावट को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। कोई भी काम करने के बाद जल्दी थकावट हो जाने या एक्सरसाइज के बाद जल्दी थकावट होने या कमजोरी को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये सिरप असाबी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी को दूर करके पट्ठों को ताकत मुहैया करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके मजीद फवायद इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से हासिल कर लेते हैं। तो इस सिरप में थायामीन को शामिल किया गया है, जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं। इसे विटामिन B1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दरियाफ्त होने वाला पहला विटामिन है। इस सिरप में थायामीन की मौजूदगी हमारी खाई गई खुराक को तोड़ फोड़ कर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, शुगर लेवल को मेटाबॉलाइज करता है। ये सिरप हमारे खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने में मदद देता है। जिन दोस्तों को भूख नहीं लगती वो इस सिरप का इस्तेमाल करके भूख की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा इस सिरप में राइबोफ्लेविन को शामिल किया गया है, जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं। ये असाब की सोजिश को कम करता है। इसमें विटामिन B2 की मौजूदगी दर्द शकीका को दूर करती है, यानी आधे सर दर्द, माइग्रेन, हेडेक के इलाज में ये सिरप बहुत मुफीद है। दिमागी कमजोरी को दूर करता है। इस सिरप में पेरिडॉक्सिन मौजूद होता है, जिसे विटामिन B6 कहते हैं। विटामिन B6 की मौजूदगी की वजह से ये सिरप डिप्रेशन को कम करता है, मूड को बेहतर बनाता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है, खून की कमी को दूर करने में मदद देता है। उसके अलावा इस सिरप में पैंथेनॉल और निकोटिनामाइड को शामिल किया गया है। पैंथेनॉल और निकोटिनामाइड आपकी स्किन की हिफाजत करते हैं, स्किन को सोजिश, रेडनेस से बचाकर मॉइस्चराइजर रखते हैं और स्किन को झुर्रियों और जल्दी बुढ़ापे से रोकते हैं। उसके अलावा इस सिरप में ग्लाइसरोफास्फेट्स को शामिल किया गया है, जो जिस्म में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिस्म में कैल्शियम और फास्फेट्स की सतह को बहाल करके जिस्म से तमाम कमजोरियां दूर करते हैं और खूब भूख लगाते हैं, कुव्वते मुदाफत को मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सी इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ सकती है। वायोफास बी सिरप की प्रिकॉशंस की बात कर लें तो 7 साल से छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। उसके अलावा दिल, जिगर या शदीद किस्म के गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला दोस्त भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों को इस सिरप से एलर्जी का मसला बनता हो या शुगर की बीमारी में मुब्तला दोस्त इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। इस सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो मतली उल्टी की कैफियत बन सकती है, पेशाब ज्यादा आ सकता है, प्यास ज्यादा लग सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है, स्किन पर एलर्जी का मसला बन सकता है। इस सिरप के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो 7 साल से लेकर 18 साल तक के अफराद के लिए 5 मिलीलीटर रोजाना यानी 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि 18 साल से बड़े अफराद में 10 मिलीलीटर यानी 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाए जाते हैं, या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी कंडीशन के मुताबिक कोई भी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक दोस्तों तक शेयर कर दें। वायोफास बी से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।